डिज़ाइन किस तरीके से बनानी है। गले पे लेस भी लगानी है और बटन भी लगाने हैं। तो चले जी डिज़ाइन को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले गले पे जो निशान लगेगी वो मैं 3 इंच पे निशान लगा लूँगा। आप चाहें तो ऊपर से इसका जो गले का साइज़ है वो आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। मैं 6 इंच पे रख रहा हूँ, आप लोग चाहें तो 6.5-7 इंच भी रख सकते हैं। निशान लगाने के बाद गले की जो डीप है वो भी आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, लेकिन मैं 6.5 इंच पे निशान लगा लूँगा। 6.5 पे मैं निशान लगा लूँगा। आप चाहें तो इसको बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। इसी तरीके से क्रॉस पे निशान लगाने के बाद तकरीबन 1.5 इंच ऊपर तक, यानी कि 1.5 इंच ऊपर से मैंने इस तरीके से पत्ते की तरह निशान लगानी है। पत्ते का शेप दे देना है इस तरीके से, ये देखें इस तरीके से। फिर यहाँ से ऊपर मुझे राउंड शेप देनी होगी। यहाँ से मैं इस तरीके से राउंड शेप दूंगा और वहाँ से नीचे मैंने पत्ते का शेप देना है। और जो पट्टी की लेंथ होगी वो मैं 8.5 इंच या 8 इंच रख सकते हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। लेस समेत ये 8.5 इंच आएगी, लेस के बगैर 8 इंच की ये पट्टी तैयार आएगी। तो इस तरीके से यहाँ से मैं आधे इंच की निशान लगा लूँगा। टोटल जब ओपन कर लेंगे पट्टी को तो ये 1 इंच की पट्टी तैयार आएगी। तो इस तरीके से आपने निशान लगा लेना है। 1 इंच की ये पट्टी हो गई। इस तरीके से आप लोगों ने निशान लगा लीजिएगा। और उसके बाद फिर आपने ऊपर गले वाली जो साइड है वहाँ से आपने 1.25 इंच की पट्टी रखनी है। तो यहाँ पे मैं 1.25 इंच पे निशान लगा लूँगा इस तरीके से। ये देखिएगा, पौना इंच की पट्टी लगा लीजिएगा ताकि आप लोगों को कटिंग करने में भी जब आप इसको ओपन कर लेंगे तो ऊपर से भी 1.25 इंच की होगी और नीचे से 1 इंच की पट्टी होगी, तो वो दोनों मैच करेंगी। तो ये देखें इस तरीके से पौने इंच की मैंने पट्टियों पे निशान लगा लिया है। निशान लगाने के बाद गले की कटिंग करनी होगी, लेकिन उससे पहले मैं निशान को आपस में मिला लूँगा ताकि बिल्कुल निशान के ऊपर ही मुझे कटिंग करना होगा इस तरीके से। ये देखिएगा, आपने भी सेम इसी तरीके से ही कटिंग करनी है, एक जैसी कटिंग होनी चाहिए। गले को मैंने कटिंग कर लिया है। कटिंग कर लेने के बाद आपने गले को ओपन करके चेक करना है। तो ये देखिएगा, मैं पहले ओपन कर लूँगा गले को और उसके बाद इस तरीके से फालतू कपड़े को नीचे बिछा लूँगा और उसी के ऊपर ही मैंने गले को चिपका लेना है। ये देखिएगा, इसकी कटिंग आप देख लीजिएगा, कहीं से भी कटा हुआ नहीं होगा, बिल्कुल एक जैसी स्मूथ कटिंग हुई होगी। तो इसी तरीके से आपने कटिंग कर लेनी है। कटिंग कर लेने के बाद आपने अच्छी तरीके से इसको चिपकाना होगा। चिपकाने के बाद इसका जो फालतू कपड़ा होगा उसको कटिंग कर लेना है। आधा इंच का दबाव छोड़ना है, बाकी जो भी फालतू कपड़ा होगा उसको कटिंग कर लेना है। तो यहाँ से इतना ही दबाव छोड़ना है जितना मैं छोड़ रहा हूँ। ये देखिएगा, ऊपर से मैंने साथ साथ बुकरम के साथ साथ ही कटिंग कर लिया है और साइडों से मैंने आधा इंच का दबाव छोड़ के कटिंग कर लिया है। कटिंग करने के बाद इस पे जहाँ पे कड़ लग रही हैं वहाँ पे मैं कड़ लगा लूँगा और उसके बाद जो भी फालतू कपड़ा होगा उसको फोल्ड कर लेंगे। तो इसी तरीके से मैंने कट्स लगा लिए हैं। कट्स लगाने के बाद मैं यहाँ से इसको फोल्ड कर लूँगा।
गले को मैंने चिपका लिया है, इसी तरीके से आप भी चिपका लीजिएगा। चिपकाने के बाद फ्रंट को इस तरीके से मैंने नीचे रखा हुआ है, इसको पहले ओपन कर लूँगा। ये देखें सीधी साइड में बिल्कुल मशीन की तरफ कर लूँगा। ये देखें इस तरीके से मशीन की तरफ करने के बाद मैंने ऊपर से इस तरीके से गले को रखना है। ये देखें इस तरीके से गले को रखने के बाद बिल्कुल बुकरम के साथ साथ मैंने सिलाई लगानी है। ये देखें इस तरीके से बुकरम के साथ साथ मैं सिलाई लगा लूँगा। ये देखिएगा, सिलाई लगाने के बाद मुझे गले को पलटी करना होगा। बुकरम जब सिलाई लगा लेंगे तो बुकरम की जो सिलाई होगी वो बिल्कुल बुकरम के साथ साथ आनी चाहिए, ना ही ऊपर हो और ना बुकरम से दूर हो, बिल्कुल बुकरम के साथ हो, ताकि गले को हम लोग जब पलटी कर लेंगे तो हमें पलटी करने में आसानी हो सके। गले पे मैंने सिलाई लगा दी है। गले पे सिलाई लगाने के बाद 2 सूत का दबाव छोड़ के बाकी जो भी फालतू कपड़ा होगा उसको मैं कटिंग कर लूँगा। तो इसी तरीके से कटिंग कर लेने के बाद इस पे कट्स लगाने होंगे। जितने ज़्यादा या जितने करीब आप लोग कट्स लगा सकते हैं लगा लीजिएगा, ताकि गले को पलटी करने में आसानी हो। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कट्स लगा लीजिएगा। कट्स लगाने के बाद आपने क्या करना है, गले को पलटी करना है। तो ये सारे मैंने कट्स लगा दिए हैं। कट्स लगाने के बाद इस तरीके से मैं गले को पलटी कर लूँगा। गला पलटी करने के बाद गले का जो नोक होता है उस नोक को कैंची के नोक से निकाल लेना है इस तरीके से। ये देखिएगा, हल्के हाथ से रखना है, ऐसा ना हो ज़्यादा आप सख्त रखेंगे तो फिर गले का जो नोक है वो फट सकता है। तो इसी तरीके से आपने नोक की मदद से नोक को सेट कर लेना है। सेट कर लेने के बाद आप पहले इसको अच्छी तरीके से इस्त्री कर लेना है। इस्त्री करने के बाद सबसे पहले मैं इस पर किनारे की सिलाई लगा लूँगा, ताकि जो अंदर का कपड़ा हो वो बाहर की तरफ नज़र ना आए, इसलिए मैं किनारे की सिलाई इस पर लगा लूँगा। तो गले पे किनारे की सिलाई लगाने के बाद आपने सबसे पहले इस पर लेस लगानी होगी। गले पे मैंने किनारे की सिलाई लगा ली है, या फिर आप लब की सिलाई कह सकते हैं। लब की सिलाई लगा दी है, एक जैसी लगानी है, ऐसा ना हो कहीं से उतरे और कहीं पे ज़्यादा चढ़ जाए। तो एक जैसी आपने लब की सिलाई लगानी है। लब की सिलाई लगाने के बाद इस लेस को इस तरीके से नीचे रखना है। ये देखें, इस तरीके से आपने कपड़े के नीचे लेस को रख के सिलाई लगानी है। तो चलें जी, जल्दी से मैं इस पे लेस रख के सिलाई लगा लूँगा। और जो सिलाई होगी वो बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए, कहीं से ज़्यादा और ना ही कहीं से कम होनी चाहिए। ये देखें इस तरीके से। तो गले पे मैं इस तरीके से पहले लेस लगा लूँगा। लेस लगाने के बाद इस पे बटन किस तरीके से लगाने हैं हम लोग आगे चल के वो भी सीखेंगे। ऊपर गले पे तो मैंने लेस लगा दी है। लेस लगाने के बाद ये जो नीचे पट्टी आ रही है इस पे मैं इस तरीके से लेस लगा लूँगा। ये देखें, इस तरीके से मैंने लेस को लगा लेना है। हल्के हाथ से आपने लेस को भी रखना है और पट्टी को भी रखना है। ऐसा ना हो कपड़े को खींचते हुए वक्त या फिर आप ऊपर से पट्टी खींच के इस पे नम या फिर आप सलवटें ला सकती हैं। आपने बिल्कुल हल्के हाथ से रख के सिलाई लगानी है। नोक पे आपने इस तरीके से इसको मोड़ना है और बिल्कुल किनारे की सिलाई लगानी है। तो पट्टी के दोनों साइड पे मैं इस तरीके से लेस लगा लूँगा। लेस लगाने के बाद आपने क्या करना है, बिल्कुल बीचों बीच गले के बीचों बीच इसके बटन हैं वो लगाने हैं। तो सबसे पहले मैं गले पे लेस लगा लूँगा और उसके बाद फिर मैं आपके इस पे बटन लगा लेता हूँ।
गले पे मैंने लेस लगा दी है। इसी तरीके से आपने लेस पहले लगानी है। लेस लगाने के बाद ये देखिएगा गला बन के तैयार हुआ है।